नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त बदरपुर विधानसभा के मोड़बंद में हम लोग मौजूद हैं और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो राजनीतिक मामले हैं और क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ वर्मा जी आम जनता के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस हैं और जनता की आवाज़ हमेशा उठाने वाले वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। बिल्कुल, राइट इंडिया प्लस का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और राइट इंडिया प्लस को मैं थैंक्स भी करता हूं कि वो आए दिन मुझसे बात करते रहते हैं और अपने विचार भी रखते हैं और मेरे विचार भी सुनते हैं। दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर मैं अगर बात करूं तो राइट इंडिया प्लस भी जनता की समस्या उठाने के लिए तैयार रहता है। अच्छा सर, बात करी जाए तो अक्सर देखा जाता है कि अगर हम निगम की बात करें सबसे पहले, तो निगम के जो कर्मी होते हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो या अन्य कर्मी हो, तो वो काम करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाता है कुछ राजनीतिक प्रेशर हो गया या कुछ नफ़रत की भावना से उनको काम नहीं करना जाता या उनका फिर तबादला कर दिया जाता है। ऐसा भी अक्सर समस्या आती हैं। आप ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये निगम की बात नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट की बात है। इंडिया के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, अगर उसका कर्मचारी अपनी मनमर्जी से काम करेगा तो नेता लोग, राजनीति पार्टियां या उच्च अधिकारी के लोग उसके ऊपर बर्डन बनाते हैं कि आपको वहाँ काम नहीं करना, या जब तक किसी विभाग की परमिशन ना हो जब तक आपको काम नहीं करना, या जब तक हम ना बोले जब तक आपको काम नहीं करना। मैं कहना चाहता हूँ हर सरकारी डिपार्टमेंट को कि उसको स्वयं संज्ञान में लाकर, समस्या को स्वयं संज्ञान में लाकर अपने आप काम करना चाहिए। किसी भी कर्मचारी के ऊपर उंगली उठाने से पहले विभाग को अपने ऊपर देखना चाहिए कि आप कितने दूध के दूध और पानी के पानी हो। अच्छा वर्मा जी, आप आम जनता के रूप में क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं और खुद भी एक आम जनता हैं, कोई राजनेता तो आप हैं नहीं, तो क्या क्या समस्याएं अक्सर जनता के लिए सामने आती हैं और किस किस समस्याओं का सामना करते हैं और कैसे उनका समाधान होगा, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखो, मैं बदरपुर विधानसभा में काफ़ी समय से हूँ। मैं तो बदरपुर विधानसभा की समस्याओं के बारे में बता सकता हूँ कि बदरपुर विधानसभा में जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है। जनता जो है वो राजनेताओं के लिए सिर्फ वोट बैंक बन चुकी है। अगर जनता को कोई आधार कार्ड बनवाना हो तो नेताओं की परमिशन चाहिए होती है। एक वोटर आईडी कार्ड बनाना हो तो नेताओं की परमिशन चाहिए होती है। एक दिल्ली जल बोर्ड का काम करवाना हो तो नेताओं की परमिशन चाहिए होती है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, मेरे बाबा अमरनाथ बर्फानी ने पानी की कमी नहीं करी, लेकिन ये राजनेता, ये राजनीति पार्टियां जनता को पानी पीने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं। पानी भी नहीं देते हैं, पानी देते हैं रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। क्या जनता ने जो वोट दिया है वो रात में 3:30 बजे उठकर पानी भरने के लिए वोट दिया है? जनता किन किन समस्याओं से परेशान नहीं है? अगर राजनेता, कोई मेरा विधायक, कोई निगम पार्षद या कोई भी इलेक्शन लड़ने वाला अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बता दे मीडिया पर आकर कि जनता किन समस्याओं से परेशान नहीं है, किन समस्याओं पर वाहवाही करी है जनता ने। मीडिया पे आकर बताएं जनता किन किन समस्याओं से परेशान है। मैं आज आपको खुलकर बता देता हूँ। बदरपुर विधानसभा की जनता सबसे बड़ी समस्या जो है जाम से परेशान है। इमरजेंसी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, ऑफिशियल गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, स्कूल की बसें समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाती हैं। ये जाम की समस्या है, सबसे पहला नंबर जाम। दूसरा है टूटे फूटे रोड। जहाँ भी चले जाओ बदरपुर विधानसभा के अंदर आपको टूटे फूटे रोड मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है मेरा पार्क, जो पार्क बना दिए। कभी तो दीवार तोड़ देते हैं, कभी दीवार को बड़ा कर देते हैं, कभी अपनी मर्जी से पार्क बना देते हैं। अगर जनता को कोई काम करवाना हो तो नेता लोग पता क्या कहते हैं कि परमिशन लेकर आओ, हमारे पास लेटर लेकर आओ। आज जनता पूछती है, विधायक जी जो आपने ये पार्क बनाए हैं, आपने किसकी परमिशन से ये पार्क बनाए हैं? क्या मोदी जी ने परमिशन दी है पार्क बनाने के लिए, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने ये परमिशन दी? आपने पार्क की बात करी तो कुछ नेताओं का
स्टेटमेंट भी आया था और उनका तो ऐसा कहना है कि जो जहाँ जहाँ पार्क बनाए गए हैं, ज़्यादातर पार्क जो है यूपी इरिगेशन की या हरियाणा की ज़मीन थी उस पर बनाए गए हैं। बरसों से वो ज़मीन खाली पड़ी थी, उसमें अवैध तरीके से कब्जे हो रहे थे। उस कब्जे को रोकने के लिए विधायक जी के द्वारा जो है पार्क विकसित किया गया है ताकि कोई कब्जा ना कर सके। पार्क बनाने से कब्जा रुक गया? पार्क बनाने से कब्जा रुक गया? पार्क बनाने से तो और कब्जा हुआ है, विधायक जी ने खुद कब्जा की है। अगर विधायक जी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मीडिया पर आकर बोलिए कि वर्मा आम जनता ने ये गलत बोला है। मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर मैंने गलत बोला है। पार्क बनाने से अवैध निर्माण नहीं हट रहे, पार्क बनाने से और अवैध निर्माण हुए हैं। बड़ी बड़ी बाउंड्री लगा देनी। अब मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मोलड़बंद गांव के पार्क के अगर मुद्दे की मैं बात करूं तो काफ़ी समय से हम इस आवाज़ को उठाते हुए आ रहे हैं कि मोलड़बंद का गांव का जो पार्क है उसमें मात्र एक तरफा गेट क्यों है। अगर विधायक जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जवाब देना कि मोलड़बंद गांव का जो पार्क है उसका एक तरफ गेट क्यों है और पूरे लंबे पार्क के अंदर एक गेट क्यों है। मैंने आज तक अपने जीवन में जितने भी पार्क देखे हैं उसमें एक या दो से ज़्यादा गेट होते हैं। ये आपने भी देखा होगा। विधायक जी से निवेदन करता हूं मैं कि जो आपने ये पार्क बनाए हैं, अगर ये पार्क इल्लीगल नहीं है तो इसको रजिस्टर्ड करवाएं, एमसीडी के हैंडओवर करवाएं या फ्लड डिपार्टमेंट के हैंडओवर कराएं, जिससे कि पार्क के अंदर पानी की सुविधा मिल सके, घासों को पानी मिल सके, पेड़ों को पानी मिल सके, ओपन जिम हो सके, उसमें एक माली हो, गार्ड हो, लाइटों की व्यवस्था हो। पार्क इसको कहते हैं। महेंद्र जी, एक बात और मैं आज आपको बता दूं, ये पार्क नहीं, ये खाली ग्राउंड है। ये पार्क नहीं, ये खाली ग्राउंड है। इसके अंदर विधायक जी की पता नहीं क्या राजनीति चल रही है। मुझे तो लगता है कहीं फार्म हाउस ना बना दें इसके अंदर। अच्छा वर्मा जी, आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। अभी हरिनगर पाल फार्म की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले गोकशी का मामला वहाँ पे सामने आया था, लेकिन अचानक से वो मामला एकदम जितनी तेज़ी से उठा था उतनी ही तेज़ी से दबता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं लगता आपको? जय श्री राम। जय श्री राम बोलना बहुत आसान है। जय श्री राम बोलना बहुत आसान है। जय श्री राम तो बोलते हो रैलियों के अंदर, और यहाँ गाय माता के साथ जो ओछापन आपने दिखाया वो कौन सी राजनीति की किताब में लिखा हुआ है? जय श्री राम का नारा लगाना या हिंदू राष्ट्र बनाना? हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले गाय माता को तो बचा लो। गाय माता कट रही हैं, गाय माताओं के साथ शोषण हो रहा है। हरिनगर के अंदर जो मुद्दा उठा, कितनी तेजी से उठा था। अलग अलग दल आ रहे थे, RWA भी आई। मैं तो कहता हूँ जो ये RWA भी है ना, ये भी विधायक जी की खास है। नहीं, ऐसा नहीं है। RW तो निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी से उनका संबंध नहीं होता। अगर RWA निष्पक्ष काम करने लग जाए तो फिर बात ही क्या है। आप बदरपुर विधानसभा की कोई भी RWA उठा के दे दो, दिखा दो मुझे कि किसने निष्पक्ष काम किया है। RWA कभी भी निष्पक्ष काम नहीं करती हैं। जो उनके चाचा फूफा कहते हैं वही RWA काम करती है। आपका मानना यह है कि RW के ऊपर भी राजनीतिक दबाव रहता है? बिल्कुल रहता है। RW के ऊपर भी राजनीतिक दबाव है। अभी कल परसों की मैं अगर बात करूं, मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी हैं, एविडेंस मेरे पास पड़ा है। कुछ RWA ने मिलकर मोलरबंद मार्केट के अंदर अतिक्रमण करा दिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने आए थे। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने आए थे और 3 फुट का अतिक्रमण खुद ही करा रहे हैं। आप मुझे एक बार बताइए, शटल से बाहर सामान लगना अलाउड है? शटल से बाहर RWA ने मिलकर शटल से बाहर 3 फुट की जगह दे दी, यानी कि 3 फुट लेफ्ट से और 3 फुट राइट से। बात तो वहीं हो गई, 6 फुट का अतिक्रमण तो फिर से हो गया। आप मुझे एक बार बताइए, RWA से भी निवेदन करता हूँ, RWA मुझे बताए
कि आपने कौन से डिपार्टमेंट से परमिशन ली ये पीली पट्टी खिंचवाने की। मोलरबंद मार्केट के अंदर 2 दिन से पीली पट्टी खिंच रही है। क्या RWA ने किसी डिपार्टमेंट से परमिशन ली? RWA मुझे बताए। सर एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, आप एक समाज सेवी हैं। विश्व स्तर पे जो हमारे पहलवान विदेशों में जाकर गेम्स खेलते हैं या स्पोर्ट्स के गेम्स वगैरह खेलते हैं, मेडल जीत कर लाते हैं, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होता है, उनके परिवार का नाम रोशन होता है, उस खिलाड़ी का नाम रोशन होता है, सिर्फ मात्र 15 रुपये के लिए। ये बात तो बहुत ही गजब की है। जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाता है तब तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसका हालचाल पूछने चले जाते हैं, बधाई देने चले जाते हैं। अगर आज देश में मेडल लाने वालों ने एक सवाल क्या कर दिया तो वो गलत हो गए, वो गलत हो गए। बात रही 15 रुपये की मेडल की, मुझे दिलवा दो 15 रुपये का मेडल, मैं दिलवा देता हूँ 15 रुपये का मेडल। कभी भी 15 रुपये का मेडल नहीं आता है। अगर 15 रुपये का मेडल आ रहा हो तो मुझे 40-50 मेडल ला के दे देना, हम भी बांट देंगे देश के नाम। एक बात और कही थी उन्होंने कि मेडल नहीं चाहिए, जो पैसा मिला है वो रिटर्न करो। यानी कि महेंद्र जी आप खुद समझिए, जो ये राजनीति हो रही है सिर्फ पैसों पे हो रही है। यानी कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता देश का मेडल 15 रुपये में तोल देता है। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। 15 रुपये का मेडल आप मानते हो? एक हमें भी 4th 5th 6th 7th 10th 11th में हमें भी कुछ मेडल्स और ट्रॉफीज़ मिली होंगी। एक ट्रॉफ़ी भी 200-250 रुपये की आती है, 115-120 रुपये का मेडल आता है, आपने भी देखा होगा। लेकिन देश के लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, ठीक है, जो उस मेडल को आप 15 रुपये की वैल्यू दे रहे हो। आप ये तो देखो कि उसने कितनी मेहनत करी, उसके माँ बाप ने कितनी मेहनत करी। मैं हर बेटी से कहता हूँ, हर भाई से कहता हूँ, जब जब सरकारें जुल्म करेगी, जब जब सरकारें जुल्म करेगी, जब जब धरनों की रफ्तार यूं ही बढ़ेगी। कहने वालों ने कहा है कि 41 दिन का कैप्सूल है, 41 दिन के बाद ट्रैक्टर यहीं खड़े हैं, 41 साल के बाद तो ट्रैक्टरों का टैंक बन जाता है। यानी कि क्या है, राजनीति अगर कोई करे तो बढ़िया, अगर कोई आज देश से सवाल कर ले तो वो गुनाह कर रहा है। अच्छा वर्मा जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को केंद्र में बैठे हुए 9 साल हो चुके हैं। इन 9 साल में 2 बार नोटबंदी, पहली बार 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और 1000 के 500 के नोट को चलन से बाहर कर दिया। उस समय बताया जा रहा था कि वो जो नोटबंदी है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई है। लेकिन अब जो 19 मई 2023 को नोटबंदी की गई, अब ये बताया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा RBI के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जी सच कह रहे थे या RBI सच कह रहे थे, आपके नज़र में क्या लगता है? मैं तो RBI से भी निवेदन करता हूँ और प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूँ, जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर वैलिडिटी लिखी होती है ना, वैसे ही नोट के ऊपर भी वैलिडिटी लिख दे। जैसे एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि 2025 तक ये चलेगा या 2026 तक ये चलेगा, तो नोट के ऊपर भी एक वैलिडिटी लिखी दें। अब तो मैं 29 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी सरकार ने फटाफट नोटबंदी, नोट चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले जब इन्होंने नोटबंदी करी तो इन्होंने बोला काला धन वापस आ जाएगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो वादे बहुत झूठे हैं। 15 लाख रुपए अगले इलेक्शन तक दे दें मोदी जी तो फुल सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जुमले हम नहीं सहेंगे, ये जुमले जनता जान चुकी है इनके। नोटबंदी की अगर मैं वार्तालाप करूं आपसे, नोट चेंज करवाने
जनता ही खड़ा होती है। जनता 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब भी करती है, घर का पालन पोषण भी करती है, 12-12 घंटे 24-24 घंटे कंपनी में हालत ख़राब हो जाती है उनकी, और फिर वो एक छोटा सा समय निकालती है कि बैंक में जाएं और लाइनों में लगें और नोट चेंज करवा लें। मैंने आपको थोड़ी दिन पहले बोला था कि जब भी ये सरकारें आई हैं इन्होंने जनता को ही परेशान किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी कभी नोटों की लाइन में लगे चेंज करवाने? क्या नरेंद्र मोदी जी के पास 500 के, 1000 के और 2000 के नोट नहीं होंगे? क्या उनके पास सारे नोट 10-10 के, 100-100 के ही होंगे? अगर आज कोई योजना आए तो प्रधानमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी के कार्यकर्ता शोर मचाने लग जाते हैं कि हमारी ये योजना आई है, हमारी ये योजना आई है। ये नोटबंदी भी तो एक योजना है। क्या इसके अंदर आपने कभी नोट चेंज करवाया अपना? महेंद्र जी, ये सब एक जुमला है जिसको कहते हैं घड़ा घंटाल। जनता से वोट लेना और जनता को ही मारना, ये सरकारों का काम है। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप बेकार नहीं हो, आपके सलाहकार बेकार हैं। कोई राजनीति बेकार नहीं है, उनके सलाहकार बेकार हैं। सलाहकारों की सुनने से पहले आप देखो तो सही जनता कहाँ परेशान हो रही है, जनता कहाँ नहीं परेशान है। ट्रेनों में जाकर देखो, जितनी सीट होती है उतनी ही बुकिंग होनी चाहिए ना। लोग लटक लटक के क्यों जाते हैं? आप ट्रेनों में जाके देखो, ट्रेनों में जनता परेशान है, पानी से जनता परेशान है, किस चीज से जनता परेशान नहीं है। ग्राउंड जीरो पर आकर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वर्मा जी। और जैसे कि अभी हाल ही में नोटबंदी की गई है, तो आरबीआई के मुताबिक 4 करोड़ 62 लाख रुपए के जो 2000 के नोट हैं वो कहीं ना कहीं जमाखोरी का शिकार हुए हैं, या जमाखोरी उनकी की गई है, सीधी भाषा में बोल लीजिए भ्रष्टाचार हुआ है। और जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई, उसमें वर्मा जी ने भी बताया कि कोई नेता लाइन में नहीं लगा था। लाइन में जो लगे थे वो आम जनता थी, आम पब्लिक थी। अपना काम धाम, अपना रोज़गार छोड़कर पूरे दिन लाइन में लग के लोगों ने अपने पैसे जमा कराए, तब भी उनका पैसा पूरी तरह से जमा नहीं हो पाया, और बहुत से लोगों की तो इसमें मृत्यु भी हो गई थी। तो वर्मा इसे और बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में और थोड़ा नोटबंदी के बारे में? देखो जी, नोटबंदी तो नोटबंदी ही है। नोटबंदी यानी कि सरकार ने जनता को बंदी बना लिया। पहले हम और आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम और आप सरकारों के गुलाम हैं। सरकारें कहती हैं थाली बजाओ, तो हम लोग ही बेवकूफ़ हैं, हम थाली बजाने चल पड़ते हैं। सरकार कहती है मोमबत्ती जलाओ, हम मोमबत्ती जलाने चल पड़ते हैं। सरकार कहती है नोटबंदी हो गई, हम अगले दिन सुबह ही भीड़ लगा के बैंक के बाहर खड़े हो जाते हैं। सरकार तो जो कर रही है, लेकिन मैं हर जनता से निवेदन करता हूँ, हर जनता से प्रार्थना करता हूँ कि जब जब सरकारें जुल्म करें तो अंतिम बटन नोटा का दबा देना। मत घबराना किसी नेता से, मत घबराना राजनीति से, अंतिम बटन नोटा का दबा देना। क्योंकि ये जुल्म जो हो रहा है ये जनता पर क्यों हो रहा है, किसी राजनेता पे क्यों नहीं हो रहा। राजनेता तो छोड़ो, प्रधानमंत्री लेवल पे बात छोड़ो, अगर कोई एमपी ही नोट बदलवाने की लाइन में लग जाए तो वो भी बता दो। कभी एमपी नोट बदलवाने की लाइन में लगा है? कुल मिलाकर सरकारें जनता का गला घोट रही है, ये मैं साफ मीडिया पर कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहूँ बदरपुर विधानसभा के विधायक की, पुल बन रहा है, मीठापुर पुल। क्या पुल बनने के बाद भी जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं हो सकता। विधायक जी से मैं आखिरी क्वेश्चन यही करना चाहूँगा कि जो आप पुल बना रहे हो, आपसे निवेदन है कि पुल बनते ही जाम की समस्या का समाधान होना चाहिए।
अगर जाम की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जनता रोड पर आएंगी और धरना प्रदर्शन हाई लेवल पर सर, किया ये जाएगा। बताया जा रहा है जो पुल बन रहा है अच्छी लागत से बन रहा है। बहुत अच्छी लागत से बन रहा है, बहुत अच्छी लागत से बन रहा है। एक छोटा सा पुल बनाने में 6 महीने लग रहे हैं, साल लग रहे हैं। लागत कितनी होगी? लागत तो अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि लागत क्या है, इसका भी एक आईडी प्रूफ हम सोच रहे हैं, कुछ एविडेंस हमारे पास आए। मैंने कुछ डिपार्टमेंट से कह रखा है कि जितना भी ये पुल वुल बन रहा है इसका मुझे नक्शा, और मेरा हक है सवाल पूछने का। मैंने कुछ डिपार्टमेंट से कहा है कि क्या लागत आ रही है, कितने में बन रहा है, क्या जो इस पर मटेरियल बन रहा है क्या वो पार्क की दीवार जैसा तो नहीं बन रहा, गिर जाए कि पार्क की दीवार का उद्घाटन करने आए थे हमारे विधायक जी, उनके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ही दीवार गिर गई थी। कहीं नितिन गडकरी जी हमारे उद्घाटन करने आए और फिर दोबारा पुल ना गिर जाए। विधायक जी अच्छे मटेरियल से विकास करना आपसे निवेदन है, और पुल बनने के बाद इस जाम की समस्या का समाधान होना चाहिए। चाहे आप पुल बनाओ, चाहे आप दीवार को पीछे करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन जाम की समस्या का समाधान 100% होना चाहिए।